नमस्कार, मैं सीए सौरभ त्रिपाठी। आज हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट टर्नओवर के ऊपर। एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 6 ऑफ CGST एक्ट 2017। एग्रीगेट टर्नओवर हमें जानना क्यों ज़रूरी है? एग्रीगेट टर्नओवर से हमें पता चलता है कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है, हम पे जीएसटी कंपलसरी अप्लाई हो रही है कि नहीं। सर्विस के केस में जीएसटी एक्ट बोलता है कि अगर आपकी 20 लाख से 20 लाख को क्रॉस करती है एग्रीगेट टर्नओवर तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। अब आज हम देख रहे हैं एक एआर की रूलिंग। एआर मीन्स अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग, जिसके पास गए थे श्री सवाई मनोहर लाल लाठी। इनकी कुछ रिसिप्ट थी, इनकम थी, तो इनको इस पे डाउट था कि मुझे रजिस्ट्रेशन लेना है या नहीं लेना है। तो आइए आज हम उसी को देख रहे हैं। तो एग्रीगेट टर्नओवर के लिए क्वेश्चन था, इनके पास राठी जी के पास क्या क्या इनकम आ रही थी। तो 18-19 फाइनेंशियल ईयर में टोटल इनकम थी 20,12,000 की, जिसमें रेंट रिसिप्ट था, ये टैक्सेबल सप्लाई है 9,84,000 की। बैंक इंटरेस्ट मिला 3,000, ये एग्जेम्प्टेड है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ है 276, ये एग्जेम्प्टेड है। एग्जेम्प्टेड मतलब इनकम टैक्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, उसका ट्रीटमेंट अलग देखना है। जीएसटी के हिसाब से एग्जेम्प्टेड है, इस पे जीएसटी नहीं है। इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन 7,49,000, इस पे भी ये भी एग्जेम्प्टेड है। तो इन टोटल ये 20,12,000 हो रहा था। अब एआर के पास गए राठी जी। एआर ने इनके केस को एनालाइज किया। सबसे पहले उसने चेक किया सेक्शन 2 क्लॉज 6 क्या बात करता है। तो वो बोलता है कि एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज। अभी ये ब्रैकेट वाले को बाद में देखते हैं। एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड सर्विसेज एंड इंटर स्टेट सप्लाईज ऑफ पर्सन हैविंग सेम पैन। मतलब एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाईज पूरी आएंगी, एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी आएंगे, एक्सपोर्ट्स भी आएंगे। और सेम पैन का मतलब होता है कि हमारी ही 2 ब्रांचेज हैं, उसमें हमने कुछ ट्रांसफर करा है, आपस में लेन देन करा है, वो भी टर्नओवर का पार्ट बनेगा। ठीक है। अब इसमें एक्सक्लूडिंग कौन सी वैल्यू एक्सक्लूड होती है? तो ये इनवर्ड सप्लाई, जिसपे हम आरसीएम में टैक्स पे करते हैं। तो इनवर्ड वैसे भी नहीं आता है, ये लाइन जस्ट क्लियरिफिकेशन के लिए है। यहाँ पे टैक्सेबल आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज की बात हो रही है, आपकी सेल की बात हो रही है। ठीक है। तो उसने एनालाइज किया कि इसमें टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों टाइप की सप्लाईज आती हैं। तो एआर ने देखा कि इनकी जो कुछ एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, कुछ टैक्सेबल, बट दोनों को जब जोड़ते हैं तो 20 लाख क्रॉस हो जाता है। तो उसने फाइनली ये सारे सेक्शन को एनालाइज करके अपना ऑर्डर बनाया कि एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट, मतलब जोड़ना पड़ेगा सारी वैल्यू ऑफ एग्जेम्प्टेड इंटरेस्ट इनकम जहां जहां से भी आ रहा है, एंड वैल्यू ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज दैट इज रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो रेंट पे दिए हैं ये जीएसटी में टैक्सेबल सप्लाईज है। तो टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड दोनों को जोड़ेंगे और इस केस में इनका क्रॉस हो रहा है 20 लाख से, तो इनको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है।